दोस्तों, हमारी जो परवरिश होती है, माता पिता हमारे अंदर जो संस्कार डालते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है, यह हमारे जीवन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है। हमारे पूरे जीवन को एक दिशा देता है। एक तो हमें नकारात्मक राह पर ले जाता है और एक हमें सकारात्मक राह पर ले जाता है। हमें मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है। यह किसी भी इंसान के जीवन का एक बहुत ही कीमती पहलू होता है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो वह अपने बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार डालना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि परवरिश करने का सही तरीका क्या है और कौन सी वह बातें हैं, छोटी या बड़ी, जो हमारे बच्चे के जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, इसी के बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 8 ऐसे संस्कार के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें यदि आप अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं तो आपके बच्चे के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, जिससे आपका बच्चा जीवन भर खुश रहेगा। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने के लिए ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन ये बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। चलिए जानते हैं पहले संस्कार के बारे में। यह बात बहुत ही जरूरी है कि बच्चे आपकी इज्जत करें। थोड़ा सा डर उनके मन में आपके प्रति होना ही चाहिए, लेकिन यह डर उनके अंदर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। बच्चे आपसे कुछ पूछ ही न पाए, आपके पास आ ही न पाए। बच्चों को हमेशा यह पता होना चाहिए कि गलत करूंगा तो डांट पड़ेगी, सजा मिलेगा, लेकिन मेरे माता पिता मेरी बातें जरूर सुनेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा भी नहीं करेंगे। मैं कहीं फंसा हूं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं उनके पास जा सकूं और उनसे बातचीत कर सकता हूं। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। बच्चों के अंदर इतना भी डर ना हो कि वह आपसे बात ही ना कर पाए, वह अंदर ही अंदर घूंटता चला जाए। और यदि बच्चा कुछ गलत करने लगा है तो उनसे बोलो कि कोई बात नहीं, तुमसे यह गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और जब भी जरूरत पड़े तो उन्हें डांट भी सकते हो। बच्चों को हमेशा एहसास होना चाहिए कि उसकी गलतियों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, इसका असर दिखेगा। गुस्सा तो आप होंगे, लेकिन उसकी गलतियां कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसके लिए वह आपके पास ही ना आ पाए। दूसरा संस्कार। दोस्तों, हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि यह एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आगे चलकर बड़ा इंसान बन जाएगा। जैसा आज मैं हूं, इसका मतलब यह है कि अपने आप को उस बच्चे पर पूरी तरीके से नहीं थोपो। उसकी मर्जी भी जानना जरूरी है कि वह क्या चाहता है, कैसे करना चाहता है। जब वह छोटा हो तभी से उसे अपने फैसले लेने दो, उसे सोचने दो, उसे करने दो कि वह क्या करना चाहता है। अपने आप को जितना बच्चों के ऊपर थोपोगे, वह आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर बन जाएगा। इससे होगा यह कि आप जो बोलेंगे बच्चा वही करेगा। इससे वह अपने फैसले नहीं ले पाएगा। आगे जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी। उसको थोड़े धक्के खाने दो, कुछ गलतियां भी करने दो, अपने चुनाव करने दो, अपने फैसले लेने दो। आपको ऐसे बाहर घूमने जाना है तो फिर बच्चों से भी पूछो कि आप कहां जाना चाहते हो। अपने लिए भी कभी कभार अपने बच्चों से राय लो, खासकर जिसमें वह शामिल हो, जिससे वह बच्चा अपने आप पर निर्भर होगा और वह आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख इंसान को गलतियां करने से ही मिलती है। बिना गलतियों के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं सीख पाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। उसको कुछ गलतियां भी करने दो, उसे कुछ गलत फैसला भी लेने दो, तभी तो वह सीखेगा। बच्चा इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना कर रहा है कि वह शराब पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है। बच्चा है, छोटी मोटी ही तो गलती कर रहा है, लेकिन छोटे मोटे फैसले उसे खुद लेने दो। तीसरा संस्कार। लोग कहते हैं कि बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं समझा समझा कर थक जाता हूं, फिर भी वह मेरी बात नहीं मानते, अपनी ही चलाते हैं। बात तो कोई भी किसी का भी नहीं मानता। बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं। बड़े भी आपकी बात नहीं मानेंगे। किसी से भी अपनी बात मनवानी है तो ये सोच मत रखो कि वह मेरे हिसाब से चलेगा, कि कैसे ये मेरी बात समझेगा कि ये बात सही है और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। बहुत जरूरी बात। और लाइफ एग्जाम्पल देने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। इन चीजों को समझाना है, उसे जलील नहीं करना है, बांधना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। जितना यह सब करोगे वह उन सब से छुड़ाकर आगे बढ़ जाएगा, अपनी ताकत लगाएगा। उसको बोलो, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर एक बार तो मेरी बात सुनोगे। फिर एक कहानी बता दो।
कि उसके साथ यह हुआ है, ऐसा करने से यही हो जाता है, ये रहा सबूत। या अपने जीवन की कोई गलती शेयर कर दो। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। गलती किए हो तो तुम ही भागोगे, मैं तो नहीं भोगूंगा। मैंने तो तुम्हें समझा दिया है। सोच समझकर तुम्हें जो करना है करो, उसे छोड़ दो। समझाकर, एग्जाम्पल देकर, सच्चाई का आईना दिखाकर। एक दो बार गलत फैसला भी ले लेगा ना, तो फिर वह आपकी सुनने लगेगा, समझने लगेगा कि हाँ, मुझसे यह गलती हो गई है। एक पॉइंट का एग्जाम्पल दो, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन का एग्जाम्पल दो। चौथा संस्कार, बच्चे को 10 बार थप्पड़ मार दो। 11वीं बार वह अपना गाल खुद आगे बढ़ा देगा कि लो जल्दी मारो, मुझे आगे बढ़ना है। तुम अपना काम करो और मैं भी अपना काम करूं मस्ती में। थप्पड़ महत्वपूर्ण नहीं है, थप्पड़ का डर महत्वपूर्ण है। और डरते हम उन चीज से है जो हमें बार बार नहीं मिलती, जिससे हम दूर हैं। जो नेगेटिव है, जिससे हम दूर हैं, वह बार बार नहीं हो रहा है। कोई भी बुरी चीज जब बार बार होती है, इंसान उसे स्वीकार लेता है तो वह मजबूत बन जाता है, वह उसे झेलने योग्य बन जाता है। और वह आपके बच्चे के लिए और बुरा है तो वह पक्का बेशर्म बन जाएगा, जो मर्जी करेगा और गाल आगे बढ़ा देगा कि लो मारो। इसकी जगह अपने बच्चों को सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो, पोजीशन दो। उससे बोलो कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम बहुत सच्चे बच्चे हो। यह हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। मुझे इस पर गर्व है, मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। और बच्चों के सामने भी उसका सम्मान करो। उसको एक स्टेटस मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा जिसकी रक्षा करनी है। अपने बच्चों को यकीन दिलाओ कि वह एक जिम्मेदार है, वह अच्छा है, तुम उसका इसके लिए सम्मान करते हो। बच्चा अपने आप गलत रास्ते पर भटकने से रुक जाएगा। 5वां संस्कार, जो आप चाहते हो वह आपका बच्चा भी करे, तो पहले खुद को तो वैसा करो। आप सुबह शाम गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो और चाह रहे हो कि बच्चा शांत स्वभाव का हो। बच्चा तो वही सीखेगा ना जो देख रहा है, साक्षात जो दिख रहा है। खास करके वह अपने माता पिता को करते देख रहा है। पहले उस विचार को, उस स्वभाव को, उस आचरण को अपने अंदर उतारो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपका बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। आपका ही परिणाम देख करके अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, तो आप भी निष्ठा से सब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बराबर वालों का भी सम्मान करो, जो आपसे कम उम्र का है उनका भी सम्मान करो, सबका सम्मान करो। जहां उसने देख लिया कि मेरी मम्मी पापा किसी गरीब का, इंसान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, तो बच्चा भी सीख जाएगा कि जो कमजोर है उसकी बेइज्जती करो, उसे जलील करो। और कमजोर तो कभी ना कभी सभी लोग हो जाते हैं। सबसे पहले अपने आचरण को देखो, अपने स्वभाव को देखो कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप क्या मैसेज अपने बच्चों को दे रहे हैं। बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा, अपने आप ही वह सही संस्कारों को सीख जाएगा। अपने बच्चों के सामने अच्छी किताबें पढ़ो, बार बार बोलो कि इससे तो बहुत फायदा हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसका अपने आप मन करने लगेगा। अपने बच्चों के सामने दूसरों की गलतियों को माफ कर दो कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने तुझे माफ कर दिया। वह भी गलतियां माफ करना सीख जाएगा।